दोस्तों, अगर आप कहीं प्रयास कर रहे हैं बहुत सारा और काफ़ी समय हो रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, तो रास्ता बदलिए, दिमाग बदलिए, माइंड सेट बदलिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बेहतरीन इलाज है। इसका अर्थ यही है कि आप दीवार में से एक दरवाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उस जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ दरवाज़ा बन सकता है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और तुला राशि के लिए शुक्र का अपनी राशि में आना और सूर्य का अपने उच्च की राशि में आना 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके लिए क्या लेकर आएगा, इसी बारे में बात करेंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि भैया उच्च का ग्रह है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। उच्च मतलब एग्जॉल्टेड, उच्च का हो गया। आप ऐसे मान लो, जब आप कहीं अपने ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, जहाँ पर आपकी सारी मनपसंद की चीज़ें हैं, तो हम उसको बोलते हैं उच्च का। स्वग्रही अपने घर में, वहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो है शुक्र। तो जब सूर्य की बात करें तो आपके सप्तम भाव में जाकर, 7th हाउस में जाकर उच्च के हो रहे हैं। 7th हाउस में कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो व्यापार और बिजनेस में हेल्प करेगा। कई बार वो आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को भी हेल्प कर सकता है, मतलब उसकी लाइफ में कोई प्रमोशन, नाम, फेम हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि सप्तम भाव होता ही पार्टनर का है। तुला राशि वालों की लाइफ में ऐसे पार्टनर आ सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी आ सकता है जो बहुत ज़्यादा योग्य है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ओवर शाइनिंग है आपसे। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है अगर सूर्य आ रहे हैं वहाँ पर। तो दूसरी, ये भी दिखाता है कि भाई 11th हाउस का लॉर्ड सप्तम में जाके उच्च का हो रहा है, कि आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनकी वजह से उनका आपकी शादी में कोई रोल हो सकता है, बड़े भाई का कोई शादी में, बड़ा भाई या बहन का कोई रोल हो सकता है। इस चीज़ को भी बताता है। और आपका जो बिजनेस है, आपकी जो पार्टनरशिप है, वो आपके दोस्तों की वजह से, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से बढ़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो सकता है, उसके साथ आपके रिश्ते काफ़ी फ्रेंडली हो सकते हैं, इस चीज़ को दिखा रहा है। पर ध्यान इस बात का रखना है कि सूर्य राजा है। राजा एक मतलब कंट्रोल तो करता ही है, उसको करना भी चाहिए, पर अगर वो स्पाउस के हाउस में आ रहा है तो फिर आपका स्पाउस भी थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है। वो चाह सकता है कि चीज़ें थोड़ा उसकी तरह से हों। तो अगर सही है तो मान लीजिएगा, क्योंकि सूर्य तो ऐसा ही कुछ दिखा रहे हैं। मतलब मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा सा ईगो से बच के रहना होगा आपको, लड़ाई झगड़े से बच के रहना होगा। जहाँ तक व्यापार, बिजनेस, फ्रेंड सर्कल की बात है तो सूर्य बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे सूर्य के इस गोचर का और अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो अच्छे सूर्य के गुण आपके अंदर भी होने चाहिए। सूर्य कौन है? नेता है, लीडर है। सूर्य लीडर है, राजा है, और मंगल सेनापति हैं। मंगल युद्ध जीत सकते हैं। मंगल हो सकता है कि उनके पास पावर जो हो राजा से ज़्यादा हो, पर मंगल को ये नहीं पता कि जीतने के बाद करना क्या है। आर्मी मैन है वो, मतलब गए, लड़ाई बड़ाई की, दूसरा कंट्री जीत लिया, पर उसके बाद उसको पता नहीं कि भाई आगे चलाना क्या है, कहाँ क्या करना है, कैसे नियम स्थापित करने हैं, क्या पॉलिसी होनी चाहिए आगे, ताकि देश, कंट्री, परिवार, सिटी डेवलप करे। वो सूर्य का काम है। और सूर्य उच्च का हो रहा है तो वो इस चीज़ को बताता है कि अगर उसको पता है कि क्या करना है, सही डिसीजन कैसे लेने हैं, ये अच्छे सूर्य की निशानी है। तो आपको भी थोड़ा दूरदृष्टि से सोचना चाहिए अपने रिलेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में, तो आप इसका ज़्यादा फायदा दे पाएंगे। सूर्य आत्मविश्वास भी है। सूर्य अंदर का, आप ये भी कह सकते हो, जैसे भरोसा होता है ना कि हाँ अच्छा होगा, ठीक होगा। सूर्य उगते वक्त भी लाल होता है, सूर्य जो है डूबते वक्त भी लाल होता है। मतलब जब कुछ बहुत अच्छा हो जाए तो अच्छे सूर्य वाले कोई बहुत ज़्यादा एकदम ईगोस्टिक नहीं हो जाते, अच्छा जो सूर्य है। और अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी वो फिर बहुत ज़्यादा निराश नहीं हो जाते। वो अपना प्रयास करते हैं और मानते हैं कि हाँ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो ये अच्छे सूर्य की निशानी है। ये क्वालिटी आपके अंदर होगी तो सूर्य का आप रिजल्ट बेटर रह पाओगे। वहीं रहे शुक्र की, शुक्र तो आप ही की राशि के स्वामी हैं, पर अष्टम में गए हुए हैं, उच्च के नहीं है, अपनी राशि में है। पहली बात तो अगर अष्टम में गए हैं तो ठीक ठीक है, हालांकि अपनी राशि के ये नहीं कह सकते बहुत बेस्ट है, पर फिर भी ठीक ठीक है। अष्टम में गया हुआ शुक्र आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। मैरिज लाइफ से आपको लाभ करा सकता है। आपका जो पार्टनर है
स्पाउस है वो अच्छी फैमिली से हो सकता है, उसके थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है, आपके इन लॉज के थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव इन लॉज का भी है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, एनर्जी हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन, अल्टरनेटिव मेडिसन, ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, ऐसी चीज़ों, ऐसी साइंसेस जो होती हैं वो भी अष्टम भाव दिखाता है। टैक्स है, रिसर्च है, किसी चीज़ की बहुत गहराई में जाना, डिटेक्टिव वाला जो काम है वो, तो उस तरह के काम में अगर हैं तो आपको अच्छा करेगा। यहाँ पर सूर्य अपनी राशि में होकर भी यहाँ पर जैसे जिसको बोलते हैं ना, होटल है आपका, मैरिज है, फ्लावर है, इन सबसे ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा दिखाएगा जो अष्टम भाव से रिलेटेड है, जो मैंने अभी बताई। पर फिर भी अगर उसके काम में है तो कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, पर अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव, क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम हो तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। मतलब चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे जाके ठीक होती हैं, एकदम से ठीक नहीं होती, स्लोली होती हैं या लेट होती हैं, पर बाद में ठीक हो जाती हैं। अपने ही किसी भी भाव का स्वामी अपनी राशि में बैठा हो तो वो ठीक ही करता है, पर एकदम से नहीं, क्योंकि कौन से भाव हैं, 6, 8 बार है तब। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है धन के संबंध में, पैसे के संबंध में, इच्छा पूर्ति के संबंध में। और शुक्र का गोचर भी अच्छा है अगर इनहेरिटेंस की बात आती है, कुछ सडन चेंज की बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाने के लिए थोड़ा अच्छा है। मैरिज लाइफ के मामले में दोनों का ही हल्का सा ध्यान रखना है। शुक्र आपका प्रेम जीवन भी है ना, अगर वो अष्टम में आ रहा है तो आप प्रेम जीवन में या स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों से संबंधित कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो शायद बहुत ग्रेट ना हो। अदरवाइज दोनों का गोचर आपके लिए अच्छा है। इसमें एक चीज़ और, अष्टक वर्गा में पॉइंट चेक करना ज़रूरी है, दशा महादशा भी देखनी ज़रूरी है, उनका जो संयोग होगा वही रिजल्ट दिलाएगा। नहीं तो गोचर में तो ग्रह अच्छे और बुरे चलते रहते हैं, पर वो दशा महादशा किसकी चल रही है आपकी, वो भी महत्वपूर्ण है। खैर, इस वीडियो को अब विराम देते हैं। तुला राशि के लिए उच्च के सूर्य का जो कि फेम देने वाले हैं, और 100 राशि के शुक्र का जो धन देने वाले हैं, जो गोचर है आपका 14 अप्रैल से 14 मई तक, उसका रिजल्ट कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपका सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। आपने इतना सारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।